Akbar Khan Sir, Rehber E-Tech, an educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रियाजी हिस्सा 2 नहुम जमात के लिए ज्योमेट्री में सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत। इस सबक की कुछ बुनियादी बातें आपके सामने पेश हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहबर ई-टेक मुंबई की चैनल की तरफ से जानिब से है। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपके सामने पेश हो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करें। जो भी बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं में ये साल पढ़ रहे हैं उन तमाम लोगों को भी शेयर करें। जैसे ही कोई नया वीडियो इसमें आएगा आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आइए अब इसकी कुछ बुनियादी बात जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर खतूत एल और एम एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, मुतवाज़ी क्या है, मुतवाज़ी किसको कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो खतूत एक दूसरे के बराबर मतलब इस तरह से आमने सामने है कि इनके दरमियान का जो फ़ासला है, उमूदी फ़ासला, वो बराबर हो तो वो मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। अब मुतवाज़ी खतूत की एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपकी किताब है तो किताब के आमने सामने के दो सिरे ये मुतवाज़ी होते हैं। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसका है रेल की पटरी। रेल की पटरी के दरमियान के जो फ़ासले होते हैं, उमूदी फ़ासले, वो बराबर होते हैं, वो कभी आपस में नहीं मिलते। ऐसे दो खतूत जो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे वो मुतवाज़ी कहलाते हैं। तो इसकी निशानी ये है, अगर ख़त एल और ख़त एम मुतवाज़ी हैं तो अब इस तरीके से कौन कौन से ज़ाविये बराबर हो सकते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहला है मुतकाबला ज़ाविये। मुतकाबला किसको कहते हैं? मुतकाबला बना है मुकाबिल से यानी आमने सामने वाले ज़ाविये से। इसकी पहचान है एक्स। एक्स क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए ए और डी मैंने लिखा है, ए बराबर डी, बी बराबर सी, ई बराबर एच और एफ बराबर जी। तो ए और डी, बी और सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स बन रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। तो ए के सामने डी है, बी के सामने सी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है, तो ई के सामने एच और एफ के सामने जी। तो ये इस तरीके के ज़ाविये ए बराबर डी, बी बराबर सी, ई बराबर एच और एफ बराबर जी, ये मुकाबले के ज़ाविये हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। इसको हम कहेंगे मुतकाबला ज़ाविया। ध्यान रखें इनकी पहचान एक्स है। दूसरा है मुतबादला ज़ाविया। मुतबादला ज़ाविया किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ बना है तबादला से। तबादला मतलब एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चले जाना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी बराबर एफ़ के है और डी बराबर ई के। तो जैसे सी आप देख रहे हैं इस तरफ है और एफ़ इस तरफ है, यानी तबादला अलग अलग जगह पर। उसी तरीके से डी इस तरफ है और ई इस तरफ है, तो मुतबादला। इसकी पहचान जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जेड है। जेड क्यों? देखिए अब यहाँ पे एक ज़ाविया जेड बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 मरतबा ये लाइन टेढ़ी होती है। जहाँ पर टेढ़ी हो रही है वहाँ पे एक ज़ाविया बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से जेड बन रहा है। तो ये सी बराबर एफ़ के और यहाँ से अगर उल्टा जेड बनाएंगे तो डी बराबर ई के। तो इस तरीके से सी बराबर एफ़ और डी बराबर ई, ये मुतबादला ज़ाविये हो गए। तीसरा है नज़ीरी ज़ाविया। नज़ीरी ज़ाविये की पहचान है एफ़। अब ये इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप एक कागज़ के ऊपर एफ़ काट लीजिए और उसे ज़मीन पर हवा में उड़ाकर गिरा दीजिए। एफ़ सीधा भी गिर सकता है, उल्टा भी गिर सकता है, किसी भी तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए ये एल वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये यहाँ एम वाली लाइन, यहाँ पे एक एफ़ बन रहा है। तो इसमें एफ़ पर बनने वाले ज़ाविया बी और एफ़, यहाँ देख सकते हैं बी बराबर एफ़ है। फिर डी और एच, डी और एच बराबर हैं। ए और ई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और सी और जी। तो जहाँ पर भी एफ़ बनता है, यहाँ पे भी आप देखें जैसे हम एफ़ बनाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ाविया, यहाँ पर एक ज़ाविया बन रहा है। एफ़ के नीचे वाले हिस्से में यहाँ 2 ज़ाविये बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो ज़ाविये बनते हैं उनको हम कहते हैं नज़ीरी ज़ाविये। एफ़ के लिए नज़ीरी ज़ाविये फिर से आप देख सकते हैं। देखिए एफ़ मैं भी पप्पू ना बता रहा हूँ, ये यहाँ से इस तरीके से एक लाइन और फिर ये इस तरीके से। तो यहाँ पर डी एफ़ के नीचे और ये एच एफ़ के नीचे की लाइन है।
उसी तरीके से ये उल्टा एफ अगर बनाते हैं, उल्टा एफ, तो ये सी और ये जी बराबर होंगे। अब यहाँ से उल्टा एफ अगर आप इस तरफ खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो ये उल्टा एफ बन रहा है। तो यहाँ पर ए और ई, इस तरीके से ए ई, बी एफ, सी जी और डी एच ये बराबर होंगे। इनकी पहचान एफ है और ये कहलाते हैं नज़ीरी ज़ाविये। इसके बाद है दाखिला ज़ाविये। दाखिला ज़ाविये यानी अंदर की तरफ बनने वाले ज़ाविये। तो पहले बता दूं कि अगर दो खतूत मुतवाज़ी हैं, सबसे पहली बात, अगर ये खतूत मुतवाज़ी हैं, याद रखें, तो इस तरह से सी टाइप के बनने वाले ज़ाविये, सी टाइप बनने वाले ज़ाविये यानी देखिए यहाँ से ये ए सी बन रहा है। अब इसके अंदर कौन से ज़ाविये आ रहे हैं, चूँकि लफ्ज़ दाखिली है यानी कि डी और एफ़, और उसी तरीके से यहाँ से उल्टा सी, ये इस तरफ से इसमें सी और ई आ रहा है, तो इन दोनों की पैमाइशें 180 होंगी। डी प्लस एफ़ बराबर 180 होगा और सी प्लस ई बराबर 180 होगा। इसे हम कहते हैं दाखिला ज़ाविये। दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ हमेशा 180 होता है। अगर दो खतूत मुतवाज़ी होंगे तो, मुतवाज़ी नहीं होंगे तो दाखिला ज़ाविये 180 के नहीं होते। इसके बाद में आखिरी है नज़ीरी मुतबादला ज़ाविये। नज़ीरी मुतबादला ज़ाविये, अब ये क्या है, देखिए जैसे अभी आपने मुतबादला बना पढ़ा है ना, यहाँ पे z बनना है, तो ये है आपका z, यहाँ से यहाँ तक z बन रहा है। तो z में c और f आ रहा था। अब c के ऊपर का जो ज़ाविया a है और f के जो नीचे का ज़ाविया h है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में a और h बराबर होंगे। इसको हम कहेंगे नज़ीरी मुतबादला ज़ाविया। सेम उसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से दूसरा मुतबादला बनाए यानी कि d और e, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे d और e बराबर है, तो d के ऊपर b और e के नीचे g, ये बराबर होंगे b बराबर g, ये कहलाएंगे नज़ीरी मुतबादला ज़ाविये। इनके लिए कोई पहचान नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर देखें और समझने की कोशिश करें। ये बुनियादी बातें हैं। आपके अगले सवालात के लिए जो आप इसके बाद 2.1 2.2 में हल करेंगे, वहाँ पे ये मालूमात आपको इस्तेमाल में आएंगी। लिहाजा इसको समझें और आगे जो मिसालें दी गई हैं उनको समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम 2.1 मश्क की तरफ हल करेंगे। बहुत शुक्रिया।